जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली पेट परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? दोस्तों, इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे, M1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इस सूत्र में हम ये संख्या रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। M1 का मतलब हमारे आदमी, D1 का मतलब हमारा दिन और W2 का मतलब हमारा कार्य, कितना कार्य। ठीक है। चलिए रख लेते हैं। M1 बराबर कितना दिया गया? M1 बराबर हमारा 36 दिया गया है, गुणे D1 हमारा कितना दिया गया है? 21, तो हमने यहाँ पर 21 रख लिया। ठीक है। और W1 कितना है, यानी कि कार्य कितना किया जा रहा है? 140 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है, तो 140 मीटर लिख लिया। बराबर क्या है? M2। तब क्या है कि हमारे M2 की वैल्यू पूछी गई है, गुणे D2 हमारे कितने हैं? दिन कितने हैं हमारा? 14 गए। और W2 क्या है? W2 यानी कि वही दीवार कितनी हमें क्या कह रहा है? यदि वही दीवार, यानी कि दीवार कितनी बनानी है? वही दीवार हमको बनानी है। तो दीवार हमको कितनी बनानी है? वही दीवार बनानी है, यानी कि 140 मीटर। 140 मीटर वही दीवार बनानी है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 14 दिन में बनाना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? चलिए हम इसको आसान भाषा में काट लेंगे तो हमारा ऑप्शन आंसर निकल के आ जाएगा। 140 से हमारा 140 कट गया। ठीक है। काट लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। ठीक है। और 2 इधर है, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 8 16। इधर 18 बचा, इधर 3 बचा, तो 18 का 3 में गुणा कर देंगे। 18 तियाँ 54, तो यही हमारा 54 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं 54 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 54 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो वही दीवार 14 दिन में औसत से बनाई जाती है, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो 54 आदमियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। ठीक है। 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 4 घंटे 30 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 सही 1/2। ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ हमारा? 4 दूनी 8, 1 9/2। ठीक है। 9/2 हो गया। ठीक है। तो क्या करेंगे? 9/2 कितने में पूछा गया? 24 घंटा का, तो 24 लिख लेंगे यहाँ पे हैं 24। तो इसका और हम छोटा कर लेंगे। ठीक है। 24 का 2 में गुणा कर देंगे, तो 9/24 दूना 48। ठीक है। 48 लिख लिया हमने। प्रतिशत में पूछा गया तो 100 का गुणा कर लेंगे हम। ठीक है। प्रतिशत में पूछा गया तो 100 का गुणा कर लेंगे हम। अब इसको हम काट लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए काट लेते हैं। 3 से काट लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तिछाक 18। ठीक है। और 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि कट के हमारा 25 निकल के आया। ठीक है। अब चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। ऊपर 25 बचा है, 25 गुणा 3 कर लेंगे तो 25 तियाँ 75 आएगा हमारा, 75/4। ठीक है। 75/4, ये भी हमारा आंसर हो सकता है 75/4। ठीक है। लेकिन हमारा प्रतिशत में पूछा गया, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? 4 एकम 4, 75 में 4 का हम भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 3 बचा, 35 हुआ, 4 8 32, 3 बचा, बटे में आ जाएगा 4। ठीक है। तो 18 सही 3/4%, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है।
तो 1 दिन का 4 घंटे 32 मिनट कितना होगा हमारा 8 सही 3/4% होगा। तो 18 सही 3/4% के इस ऑप्शन में दिया गया है। 18 सही 3/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 13 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर संख्या 191 हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम गो थ्रू ऑप्शन से यानी कि ऑप्शन द्वारा हल करेंगे। बहुत ही आसानी से 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए द्वारा हल कर देंगे। ऑप्शन क्या हमारा ए में क्या दिया गया है 19, 20, 21। क्रमिक संख्याएं क्या होती हैं, लगातार संख्याएं यानी कि क्रम से। तो ये हमारी क्रम से संख्याएं दी गई हैं 19, 20, 21 हमारी क्रम से संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है पहली का 2 गुना, तो 19 का हमारा 2 गुना कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38 लिख दिया। क्या है 38 और फिर कह रहा है दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी का 3 गुना कितना है 20, 20 60 हो जाएगा हमारा। और चौथी का 4 गुना इनकी तीसरी का 4 गुना, तो तीसरी का 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा हमारा 21 का अगर गुना 4 करेंगे 21 चक्कू 84 होता है, तो ये 84 हमारा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 191 निकलना चाहिए। जोड़ेंगे 4 और 8 4 12, यहाँ पे 12 निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 की 2, तो यहाँ पर हमारी इकाई संख्या 2 निकल के आ रही है वगैरह। यहाँ पर 191 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 1 नहीं आया, यहाँ पर 2 आया। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन इसी तरह से गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। कह रहा है पहली संख्या का 2 गुना, तो 20 का कितना 2 गुना हो जाएगा 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 20 का 2 गुना 40। 21 का 3 गुना, 21 का 3 गुना होता है 63, तो मैंने यहाँ पर 63 लिख लिया। ठीक है, 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा 22 का 4 गुना हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, चलिए अब इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए 191 आना चाहिए। तो देखें 8 और 3 11, तो 11 की 1 भाई 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 की 1 हासिल लगा 1 और 8 4 वो 6 4 10 और 10 8 18, 10 8 18 और 18 हासिल 1 19। तो यहाँ ये हमारा 191 निकल के आ गया है। ठीक है, कहीं भी रहा क्वेश्चन में तीनों संख्याओं को जोड़कर गुना जोड़ने पर 191 हो जाती है, तो हमारी 191 निकल कर आ गया। इस तरीके से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों क्रम से संख्याएं भी दी गई हैं, 20 और 21 और 22 क्रमिक संख्याएं हैं। अगर तीनों पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और चौथी का 4 गुना को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 191 आ रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, एलिगेशन रूल द्वारा। ठीक है, टोटल हमारे फैक्ट्री में कामगार कितने हैं 100, औसत आयु उनकी कितनी है 36.5। ठीक है, पुरुषों की औसत आयु कितनी दी गई है 45 और स्त्रियों की कितनी दी गई है 36। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं, एलिगेशन रूल द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पुरुषों की औसत आयु कितनी है 45, तो हमने यहाँ पर 45 लिख लिया। ठीक है, स्त्रियों की औसत आयु कितनी दी गई है 28, तो हमने यहाँ पर 28 लिख लिया। ठीक है, टोटल कामगारों की आयु कितनी दी गई 36.5, तो 36.5 यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया जाता है एलिगेशन रूल में, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 45 से हम 36.5 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारा 8.5 निकल के आएगा। ठीक है, 8.5 और इसी तरीके 36.5 को हम 5 से 28 को घटाएंगे
तो आएगा हमारा 8.5, दोनों तरफ से 8.5 आएगा। रेशियो में कितना आया, रेशियो में बराबर आया है, यानी काट लेंगे 8 एकन 8, इसको काट लेंगे, दोनों तरफ से काट लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो रेशियो में कितना आया हमारा 1:1 रेशियो आया, दोनों महिला का भी रेशियो 1 आया और पुरुष का भी रेशियो आया है, यानी कि रेशियो में 1:1 बराबर आया है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का स्त्री का रेशियो क्या है 1, टोटल रेशियो क्या है 2, ठीक है। पुरुष कामगार सबरे कितने हैं, कामगारों की संख्या हो गई 100, काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10 आया 50, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई हमारी 50, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या हो गई 50 हमारी। तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, स्त्री भी हमारी 50 हो जाएंगे, पुरुष भी हमारे 50 ही हो जाएंगे, ठीक है। स्त्रियों की संख्या पूछी गई है तो स्त्रियों की संख्या राइट आंसर हमारा 50 सही होगा। देखते हैं 50 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में प्रतिदिन यानी कि डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल पर एक दिन मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, जिससे आप आसानी से अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के तौर पर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करके आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आपको हल करने में कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे मैथ के पार्ट नंबर 12 में इसको देख सकते हैं, मैथ के पार्ट नंबर 12 में इसको विस्तार से हल किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।